हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओपन एजुकेशन पर। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया एमसीक्यू 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं, उसका सेट 3 करने जा रहे हैं। सेट 3 है ये। 50 क्वेश्चन का ये सेट है। आप लोग फटाफट रिवीजन के लिए मैं ये डाल रहा हूँ ये वीडियो, ताकि जो भी आगे एग्जाम रेलवे वगैरह के या बीपीएससी, यूपीपीसीएस आदि के होने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी आसानी से आपको रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका राइट आंसर है वाराणसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है चेक गणराज्य को। मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री। एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल। और हसन शेख मसूद, सोमालिया के राष्ट्रपति। सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी सुमेलित हैं। हाल ही में प्रकाशित हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। प्रीति शेनॉय, ए प्लेस कॉल्ड होम। बिमल जालान, द इंडिया स्टोरी। उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? तो लियोने लियोनिद कावरचुक, ये हैं आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन के गीतकार थे। और ये एंड्रू साइमंड्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। उसमें से सभी सही है। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? सही जवाब है संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो उबेर कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देव सहाय पिल्लई का जन्म जो हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु राज्य में। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था? तो ये संसद था जमैका का। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला एनसीएफएल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। और यह शहर है तिरुवनंतपुरम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सीबीई से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अजय पीरामल को। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक दिया गया है? तो इसका नाम है निखत जरीन। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो इस राज्य का नाम है उड़ीसा। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो इस पर्वत का नाम है
इस पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये देश का नाम है चीन। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख टी20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो यह है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है केरल। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो इस टीम का नाम है मैनचेस्टर सिटी। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है? तो इस देश का नाम है बेल्जियम। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? इसका नाम है सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? इसका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो यह है नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किसे हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो इसका नाम है गीतांजलि श्री। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? इस राज्य का नाम है गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? यह है झारखंड। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 2030। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो ये रखी गई है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो इस देश का नाम है चेक रिपब्लिक। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? यह खोला जाएगा गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया है? ये इसका नाम है अश्विनी वैष्णव। इसका नाम है पीयूष गोयल। इनका नाम है पीयूष गोयल। हाल ही में आयोजित महिला टी20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता गया है ट्रेल ब्लेजर्स के द्वारा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाई है? तो जमुई में। जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हैं 33 पदक गोल्ड। 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीता है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? यह है जैसलमेर। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? यह है कोलकाता। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुब्बा को दुबई में आयोजित एक समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है केन्या। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है एनटीपीसी के द्वारा। हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला
पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका नाम है डेविड एटनबरो। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सलेशन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। इनमें से दोनों कथन सही है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? इस शहर का नाम है कोलकाता। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इनका नाम है केरल। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? इस मंत्रालय का नाम है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के अबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन। फिलीपींस में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्लेलिस्ट जो बनी हुई है एडुटेरिया करंट अफेयर्स की, इसमें पूरे 15 के 15 सेट दिए जाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने करंट अफेयर सेशन को रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।